क्या आपके घर में भी आप सुबह उठने से पहले आपके मम्मी पापा ने 2 कप चाय पी ली होती है? और फिर आप सुबह उठ के उन्हें किस चीज़ में ज्वाइन करते हो? चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी या चाय? इकोनॉमिक टाइम्स सेड दैट जो चाय पे चर्चा होती थी वो कॉफ़ी पे खर्चा होगी। वाई? बिकॉज जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स आर स्पार्किंग इंस्टेंट कॉफ़ी सेल्स। कहाँ हमारे पेरेंट्स की जनरेशन चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। एंड कहाँ जेन ज़ी एंड मिलेनियल Crunchy Red Hat Mocha Grande with almond milk and no sugar for Megha. प्रेफर करती है। कॉफ़ी एंड चाय ने मार्केट डिवाइड ही कर दिया है। इवन अब उनके एड्स भी देखो, टी के एड्स मोस्टली उन लोगों को टारगेट करते हैं जो हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हो। यू मस्ट हैव सीन उनके एड्स कि कहाँ उनके मेन एक्टर्स ऑफ दैट एड इज़ ऑफ आवर पेरेंट्स एज। एंड वहीं अगर हम कॉफ़ी के एड्स देखें तो कॉफ़ी मोस्टली प्रेफर जनरेशन लाइक अस, कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल जो कॉफ़ी ज़्यादा प्रेफर करती है। एंड दैट्स वाई उनकी एड्स भी यही डिस्प्ले करती है। कॉफ़ी बोर्ड गवर्नमेंट के रिपोर्ट के हिसाब से कॉफ़ी कंजम्पशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 84,000 माइक्रोटन टू 90 to 95,000 माइक्रोटन इन 2024। According to this report, they state 3 main reasons due to increase in this coffee consumption. First is rise in per capita income, although not equally. Second is rise in instant coffee sale, and third is increasing cafe culture and OOH. OOH? क्या आप OOH के शिकार हो? क्या आपकी सैलरी आते ही वो सैलरी खत्म हो जाती है? Let me correct. क्या आपकी सैलरी आते ही आप पूरा पैसा अपना खाने में लगा देते हो, बाहर का खाने में लगा देते हो, आपकी सैलरी खत्म हो जाती है? तो हाँ, आप OOH के शिकार, which is out of home consumption, which has been increased recently in a lot more percentage because lot of people working professional may not have much energy to have consumed the food in the home, and that's why they are preferring outside food. इसमें से third point is very important, which is rise in cafe culture. याद है बचपन के वो दिन जब संडे होता था, वीकेंड होता था, तो हमारे पापा हमें पास के कोई रेस्टोरेंट में समोसे खाने लेके जाते थे या डोसा खाने लेके जाते थे। और अभी हम बड़े हो गए हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कहाँ जाते हैं तो कैफ़े जाते हैं। कैफ़े एक हैंगआउट प्लेस भी बन चुका है। बट कैफ़े ने एक एडवांस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ की। रिमेंबर, हम जो रेस्टोरेंट में जाते थे वो मोस्टली वीकेंड्स में बिजी रहता था क्योंकि तभी तो छुट्टी होती है, एंड वीकडेज में ये खाली रहता। अरे तेरी भाई, ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। बट कैफे ने एक चीज़ हटके की। इट ऑब्जर्व क्या लोग वीकडेज पे क्यों नहीं आते? ऑब्वियसली बिकॉज कॉलेज वाले स्टूडेंट्स इज इन देयर कॉलेज, दे आर स्टडिंग, एंड people working professional are working in their office. The culture targeted students and working professional. That if you want to take a break, you can come in the cafe. They created a cozy environment in such a way that you can be able to focus. If you have to study or you have to work, you can come here. They set up the environment. They create an environment so that we are focused. And yes, if you want more focus, coffee is just a call away. एंड इस चीज़ का बहुत बड़ा एंड फेमस एग्जाम्पल है स्टारबक्स। व्हेनेवर यू गो देयर यू विल सी लॉट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल एंड इवन स्टूडेंट्स आर देयर जो वहाँ पे बैठ के अपना काम करते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट दे टारगेटेड, एंड दिस थ्रू दिस दे इवन हैव अट्रैक्टेड टू द कस्टमर थ्रू वीकडेज। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंटेलिजेंस, द कैफे मार्केट size is estimated at $18.3 billion in 2025 is expected to reach $30.11 billion. Starbucks in India business is so crazy that even people are ready to spend like 1,000 rupees for just a coffee to spend in India. More because to get an experience, and also the fact that Starbucks is seen as luxury brand in India. Coffee is like a business star. And numbers of coffee businesses are there. You must have heard of Kaios Coffee, Dheka Coffee, Coffee Toffee, VS Mami, Zenma. ये सब क्या है? ये सारे वो बिजनेसेस, कॉफ़ी के बिजनेसेस हैं जो शार्क टैंक में आए थे।
किसी का कोई इंस्टेंट कॉफ़ी का सेल है, किसी का कॉफ़ी आउटलेट है, या कोई कॉफ़ी को अलग से बॉटल के शेप में बेचता है. एंड पीपल आर रेडी टू टेक एन एक्सपीरियंस एंड कंज्यूमिंग दीज प्रोडक्ट्स. ठेका कॉफ़ी जो अपने कॉफ़ी को बियर शेप बॉटल में बेचती है, which itself make it so unique and attract the customer. Let's give it a try. वैसे हाँ, इससे और एक थियरी आई थी. एक कॉफ़ी ने they said that your coffee tastes different with different cup sizes. Yes, so whether your coffee is small or wide, tall or short, glossy or matte, or ceramic or glass, they say that your coffee will taste different with these different cups. I don't know ये कितना true है, but I like the small Instagram businesses जहाँ पे numerous of cute coffee cups है, mugs है जो बेचते हैं, and even coffee rugs है. They're so cute and beautiful, and these small businesses are so creative and fulfilling every dreamer's dream. There's one interesting story of Stanley Cup. So initially when they had their tumbler, there were actually very less sales of Stanley Cup. And suddenly the tumbler was getting trendy on social media as hashtag Stanley Cups. And there was actually hashtag 6.7 billion views on these hashtags. So how did it happen suddenly? All thanks to influencer marketing, because carrying something in hand has become an idea of luxury. I mean, it's crazy, right? Like how someone can pay like 8,000 rupees for a coffee, for a mugga. Yeah, this is not Stanley, this is Pojako. Now, as carrying something in your hand has become an idea of luxury, so ये ट्रेंड बन चुका है. और जब कोई ट्रेंड बनता है तो क्या सिर्फ हम लोग हैं जो ट्रेंड फॉलो करते हैं? ये बिजनेस कंपनीज भी घुस जाती है ट्रेंड में. सो हु एंटर्ड? Louis Vuitton. Can you imagine? Louis Vuitton जो एक्चुअली बैग बनाता है, they convey the story that since because Louis Vuitton के bags are not affordable, but you have to carry something in your hand as a luxury, they invented a coffee cup. What? A coffee cup of Louis Vuitton with maybe like 80,000, cost 40 to 80,000 rupees. But yes, they also entered in this trend of coffee market. Now as you can see that coffee कहाँ नहीं गया. Starting from cafe culture to instant coffee, coffee beans, coffee machine, mugs, cups, different types of mugs. Something, hold something in your hand has actually become a trend and people are crazy for it. So does coffee stop here? It says नहीं यार, अपन इधर थोड़ी रुकेगा, अपन और बहुत कुछ ट्राई करेंगे. क्या आपने कभी कॉफ़ी का स्क्रब बनाया है? DIY स्क्रब और for your face so that your face get clean? So you can see that coffee स्किन केयर में भी घुस गया. अब तक तो हम सिर्फ हमारा DIY देसी इलाज कुछ करते थे, कुछ बना के लगाते थे, और कॉफ़ी का एक बिजनेस खड़ा हो गया, कॉफ़ी स्किन केयर का. एंड कैफीन, जिसके सारे प्रोडक्ट्स कॉफ़ी के बनते हैं. सो अब तक जो कॉफ़ी करता था वहाँ तो रुका नहीं, यहाँ स्किन केयर में भी घुस गया. फिर कॉफ़ी ने बोला मेरे नाम का गाना बना दो, वो भी बड़ा चल जाएगा. एंड देन इट से maybe you can try some art with me. And then comes latte art, with emergence of several iconic designs from latte art and tulip to swans and phoenix and baristas have continually explored new designs incorporating elements of nature, geometry and even pop culture. So coffee, Gen Z and millennials का रिश्ता तो काफ़ी अच्छा है. Although a lot to learn from coffee, just a single coffee entering into different market is actually telling us that we are a human with different possibilities. We can try as much as we can. A lot much to learn from coffee, right? वैसे not all Gen Zs and millennials like coffee. Lot of people also prefer chai over coffee. और बहुत झगड़े भी होते हैं, आर यू कॉफ़ी पर्सन और आर यू चाय पर्सन. वेल, अभी तो समर आ रहा है,
तो में कॉफ़ी और चाय दोनों का बाबा। कौन? गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। इधर चले आइए हमारी जूस वाली गाड़ी के पास। See you. Thank you.